हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह में आपका स्वागत है। आशा करते हैं मेरे प्रियो कि आप अपने घरों में सुरक्षित हैं और हम प्रभु का धन्यवाद करें, निरंतर उसकी स्तुति करें कि उसने हमें अपनी पंखों तले छुपा के रखा है, संभाल के रखा है। हर बातों के लिए उसका धन्यवाद करें कि उसने हमें अभी तक कुछ होने नहीं दिया। हम धन्यवाद करें उसका हृदय की गहराइयों से, मन की सच्चाई से, क्योंकि उसका वचन कहता है धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाला उसकी महिमा करता है। आइए हम मिलकर उसकी महिमा करें, उसका धन्यवाद करें। आज अपने गले को, अपने मन को, अपने हृदय को खोलकर सिर्फ उसकी स्तुति और उसका धन्यवाद करें। आइए हम बहन नैन्सी के साथ प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद 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 यीशु मसीह। पिता, हमें एकत्रित करने के लिए यीशु मसीह की हम आपकी महिमा गा सकें। यीशु मसीह पिता, इस पूरे संसार को पिता आपके हाथों में समर्पित करते यीशु मसीह। जो भी प्रॉब्लम्स चल रही है यीशु मसीह इस वक्त, सब पर आपका अनुग्रह मांगते हैं यीशु मसीह। पिता, इस आराधना में यीशु मसीह आपकी आशीष बरसने पाए यीशु मसीह। पिता, इस आराधना को पिता, आज के वचन को पिता आपके हाथों में समर्पित करते यीशु मसीह, और इस आराधना को देखने वाले हर एक इंसान के जीवन को आपके हाथों में समर्पित करते यीशु मसीह। पिता, सभी बातों में आपको धन्यवाद करते परमेश्वर, क्योंकि आप इसके योग्य पिता। हर बात में आपको महिमा देते यीशु मसीह। ये प्रार्थना में यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए मेरे प्रिय अपनी आंखों को बंद करें और उसकी आराधना करें। ये समय है कि हम उसमें डूब जाएं, ये समय है कि हम उसमें खो जाएं, ये समय है कि हम अपने मन, अपने हृदय से उसकी आराधना करें, क्योंकि उसका वचन कहता है पिता ऐसे आराधकों को ढूंढ रहे हैं जो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करते हैं, जो उसे प्यार करते हैं, जो उसकी निरंतर उपस्थिति में रहने के लिए ललायत है, जो उसके पास जाने के लिए तत्पर रहते हैं। वैसे परमेश्वर आपको और हमको बनाना चाहता है कि हर पल, हर समय हमारे जहन में, हमारे मन में, हमारे बातों में सिर्फ उसका जिक्र होने पाए। हर पल हमारा हृदय उसकी नजदीकी में जाने के लिए तड़पने पाए, क्योंकि उसका वचन कहता है जैसे हिरनी जल के लिए तरसती है, राजा दाऊद कहता है मेरा मन, मेरा हृदय उसके लिए तरसता है, तड़पता है। पिता, हम तेरे लिए भूखे और प्यासे हैं, और तूने वायदे में किया है प्रभु जी कि जो भूखा है उसे तू तृप्त करेगा, जो प्यासा है उसकी प्यास बुझाएगा। आज हम आपकी नजदीकी में आते हैं और तेरी महिमा करते हैं। तेरी तलाश करता हूँ, तेरी तलाश करता हूँ, तुझको ही बुलाता हूँ। मेरी आवाज सुन ले तू, मेरी आवाज सुन ले तू। तेरी तलाश करता हूँ, यस जीसस, तेरी तलाश करता हूँ, तुझको ही बुलाता हूँ। मेरी आवाज सुन ले तू, मेरी आवाज सुन ले तू। तू ही मेरी प्यास, तू ही है लगन, तू ही मेरी आखिरी तलाश। तू ही मेरी प्यास, तू ही है लगन, तू ही मेरी आखिरी तलाश। जैसे हिरनी जल के लिए, वैसे मेरा दिल तेरे लिए तरसे।
हम सिर्फ तुझे पुकारते हैं। करता हूँ तुझको ही बुलाता हूँ, मेरी आवाज सुन ले तू, मेरी आवाज सुन ले तू। तूने वचन में कहा है प्रभु जी, तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी। आज हम पुकारते हैं अपने जीवन के लिए प्रभु जी, अपने परिवार के लिए, अपने इस देश के लिए खुदावन, कि आप अपने सामर्थ्य बलवंत हाथ को बढ़ाएं प्रभु जी, और हर एक विपत्ति को, हर बातों को आप खत्म करें प्रभु जी, क्योंकि तेरा वचन कहता है तेरे लिए कोई भी काम असंभव नहीं है प्रभु जी। तेरे लिए सब कुछ संभव है प्रभु जी। अपने सामर्थ्य हाथ को बढ़ाए प्रभु, और हम में से हर एक को ब्लेस करे प्रभु जी, आशीषित करे खुदावन। होने दे कि हम में से हर एक व्यक्ति तुझ में बसने पाए, रहने पाए, चलने पाए, तुझ में से होकर बोलने पाए। हालेलुया। आइए अपने हाथों को उठाए मेरे प्रियो, सरेंडर करें उसके आगे कि प्रभु तू मुझ में होकर चल, तू मुझ में से होकर बात कर, क्योंकि तेरे बिना मेरा अस्तित्व कुछ भी नहीं है। हालेलुया। जीसस थैंक यू लॉर्ड। तू मुझ में रहे, मैं तुझ में रहूं, यही मेरे दिल की है दुआ। रात और दिन तुझे महिमा दूं, तेरे मंदिर में मैं रहूं। तू मुझ में रहे, मैं तुझ में रहूं, यही मेरे दिल की है दुआ। रात और दिन तुझे महिमा दूं, तेरे मंदिर में मैं रहूं। तेरी तलाश करता हूँ यस जीसस, तेरी तलाश करता हूँ, तुझको ही बुलाता हूँ, मेरी आवाज सुन ले तू। यस लॉर्ड, मेरी आवाज सुन ले तू। हम जानते हैं, हम विश्वास करते हैं पिता, यीशु मसीह की आप हमारी आवाज को सुन रहे हैं। हम तेरे अद्भुत और आश्चर्य कर्मों का वर्णन करते हैं प्रभु जी, कि आज हम जो कुछ भी हैं वो तेरी बदौलत है प्रभु जी। आज हम जीवित हैं तो तेरे चलते प्रभु जी। आज हमारे जीवन में खुशियां हैं, आशीष है, तो वो तेरे चलते हैं प्रभु। हम तेरे सारे आश्चर्य कर्मों का वर्णन करते और तेरी महिमा गाते हैं प्रभु जी। कैसे मैं तेरी महिमा गाऊं, शब्द भी कम पड़ जाए, लिखने बैठूं तेरी बातें कागज में ना समाए। कैसे मैं तेरी महिमा गाऊं, शब्द भी कम पड़ जाए, लिखने बैठूं तेरी बातें कागज में ना समाए। आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं इनको बयान करूं। आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं इनको बयान करूं। तेरी प्रशंसा करूं, तेरी प्रशंसा करूं, धन्यवाद कहूं, धन्यवाद
बोलने से तूफान शांत हो जाता है, समुद्र की लहरें शांत हो जाती है प्रभु जी। तूने एक बार कहा थम जा, तो समुद्र शांत हो गया प्रभु जी। हो प्रभु जी, होने दे हमारे जीवन में जो भी तूफान है, आंधी है प्रभु जी, आज हम तेरे वचन को क्लेम करते हैं प्रभु जी कि हर एक आंधी, हर एक परिस्थिति यीशु के नाम में हमारे जीवन से दूर हो जाए प्रभु जी। हर तूफान थम जाए यीशु के नाम में, और होने दे प्रभु यीशु मसीह हर एक के जीवन में तू उजियाले को लाने पाए खुदा, अंधकार की सारी बातें छाने पाए, और उजियाला जो यीशु मसीह है वो हमारे जीवन में आने पाए। किससे करूं मैं तेरी तुलना, कौन है तेरे समान, तूफान सुनकर तेरी माने सागर भी हट जाए। किससे करूं मैं तेरी तुलना, कौन है तेरे समान, तूफान सुनकर तेरी माने सागर भी हट जाए। आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं इनको बयान करूं। आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं इनको बयान करूं। तेरी प्रशंसा करूं, तेरी प्रशंसा करूं। पूरे दिल से गाए मेरे प्रियो, धन्यवाद कहूं हर एक बातों के लिए, धन्यवाद कहूं। तू हमारा भरोसा है प्रभु जी, तू हमारी चट्टान है यीशु मसीह, तू हमारे छिपने का स्थान है प्रभु यीशु मसीह। आज हम अपने चट्टान की नजदीकी में है प्रभु जी, और तेरी महिमा, तेरी स्तुति और तेरी प्रशंसा करते हैं, क्योंकि तू राजा है, तू पवित्र है, और तू ही स्तुति और आदर और महिमा के योग्य है प्रभु जी। हमारे जीवन से सारी महिमा, सारा आदर हम तुझे देते हैं प्रभु जी, क्योंकि जो तुझ पर भरोसा करता है, जो तुझ पर विश्वास करता है, वो कभी लज्जित नहीं होगा प्रभु जी, क्योंकि तेरा वचन कहता है जो यहोवा पे भरोसा रखता है वो कभी लज्जित नहीं होगा। हालेलुया। और हमारा भरोसा और हमारा विश्वास तू है खुदावंद, सिर्फ तू है यीशु मसीह, सिर्फ आप है, क्योंकि हम जानते हैं कि तू हमें डिगने नहीं देगा, हम जानते हैं कि तू हमें गिरने नहीं देगा, हम जानते हैं कि तू हमें असफल होने नहीं देगा प्रभु जी, क्योंकि तू है तो सफलता हमारे हाथ में है, तू है तो विजय हमारे जीवन में है, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि तू हमें विजय के उत्सव में लिए फिरता है। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा, मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। यीशु मसीह, यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा, मुश्किल समय में, मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर,
घटता चला जाओ, हमारे जीवन से आप ऊंचे होते चले जाए प्रभु जी। हम सारा महिमा, सारा आदर, सारा गौरव तुझे देते हैं प्रभु जी, ताकि तू ऊंचा ऊंचा और ऊंचे होना पाए प्रभु जी। हालेलुया, मेरे जीवन से तुझे महिमा मिलने पाए, क्योंकि तू सामर्थी है। हालेलुया, मौत से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया, नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। प्रभु, हम इस समय प्रार्थना करते हैं हर एक डरने वाले के लिए प्रभु जी, जो अविश्वास से भर गए हैं मसीह यीशु के नाम में। हर एक डर भय की आत्मा, हर एक अविश्वास की आत्मा मसीह यीशु के नाम से उनके जीवन से इसी वक्त जाने पाए प्रभु जी। और आज की शाम, इस समय में प्रभु जी, वो तेरी महिमा से भर जाए यीशु के नाम में, वो नया बल पाने पाए यीशु के नाम में प्रभु जी, ताकि हर एक अविश्वास की बातें, हर एक डर की बातें, हर एक मौत की बातें उनके जीवन से यीशु के नाम में खत्म होने पाए। मसीह यीशु के नाम में वो उठ खड़े हो जाए और उसकी महिमा करें, उठ खड़े हो जाए, हर एक मौत के डर भय से उठ खड़े हो जाए, क्योंकि यीशु मसीह आज भी सामर्थी है हमें बचाने में, आज भी सामर्थी है हमें चिल्लाने में, आज भी सामर्थी है वो हमें हर चीज करने में। हालेलुया, मौत से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया, नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। करुणा भलाई, करुणा भलाई सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। आइए हाथ उठाएं, हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हर एक जीवन से हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा, पूरी हो तेरी मर्जी।
राज्य की घोषणा करते हैं प्रभु जी। ओ जीसस, हर एक पर प्रभु यीशु मसीह जो तेरे राज्य से बाहर हो गए हैं पिता, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि उन्हें नया कर, नई सामर्थ से भर, जो छूट गए मसीह यीशु के नाम में वो वापस आने पाए। हम यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं पिता कि जो तुझसे लौट गए वो वापस आकर तेरी महिमा करने पाए। ओ तुझे आदर और महिमा सम्मान देने पाए प्रभु जी। ओ यीशु, सिर्फ तेरा नाम ऊंचा होने पाए। आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा, पूरी हो तेरी मर्जी, तेरा ही राज हो यहाँ। आइए अपने हाथों को उठाए, हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। आइए अपने हाथों को उठाएं। पिता, हम यीशु मसीह के नाम में हर उन व्यक्ति को ब्लेस करते हैं प्रभु जी कि जो तुझ में है और इस वक्त उनके अंदर डर है खुदावन। ओ प्रभु यीशु के नाम में इसी वक्त उनका डर जाता रहे, मौत का भय यीशु के नाम में जाता रहे, क्योंकि तेरा वचन कहता है प्रभु तूने हमें डर भय की नहीं परंतु सामर्थ की आत्मा दी है। होने दे मसीह यीशु के नाम में हम तेरे इस वचन को रिलीज करते हैं प्रभु कि उनके अंदर तेरी सामर्थ की आत्मा काम करने पाए। शाला रे बासी खेरे रे रे रे, हर एक बीमारी का डर, हर एक कमजोरी का डर हम तुम्हें आदेश देते हैं यीशु के नाम में, छोड़ो यीशु के लोगों को। रे बासी खराबा, क्योंकि जो उस पर विश्वास करता है उस पर तेरा कोई भी अधिकार नहीं है। हालेलुया। रीबा संखराबा, ओ जीसस ब्लेस। हम अपने देश के लिए प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम में। पिता, हम अपने देश को ब्लेस करते हैं प्रभु जी, हर एक बातों के लिए खुदावन, हर एक चीजों के लिए प्रभु जी। तू हर एक कमी घटी को दूर कर और हमारे देश को जो करते हो कर दे प्रभु जी। होने दे इस देश में हरियाली होने पाए प्रभु जी, होने इस देश में एकता होने पाए प्रभु जी, प्रेम होने पाए खुदा। होने दे जिस प्रकार प्रभु जी तेरा आत्मा मंडरा रहा था प्रभु जी, होने दे आज के समय में भी आपका आत्मा मंडराने पाए और हर एक बातों को, दुष्ट की हार युक्तियों को दूर करने पाए प्रभु जी। तेरी ही महिमा करते हैं जब हम तेरे वचन को सुनने पर है जो हमें जीवन देता है प्रभु। होने दे जितने भी लोग सुनते हैं वो सब उनके जीवन में वचन गहराई में जाकर जड़ पकड़ने पाए और तेरी महिमा होने पाए प्रभु जी। होने दे वो 100 गुना 60 गुना 70 गुना फल उत्पन्न करने वाले हो जाए। दया और अनुग्रह मांगते हैं प्रभु जी, जो अभिषेक आपने अपने दास का किया है वही अभिषेक यीशु के नाम में फ्लो होने पाए और लोगों के मन हृदय आनंद से उछलने पाए प्रभु जी और तेरी महिमा करने पाए। हर एक बातों में हम आपको आदर महिमा सम्मान देते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो जो परमेश्वर ने हमें फिर से एक बार एकत्र करा। मेरे प्रियो, हम देखेंगे परमेश्वर के वचन से, हम आज सीखेंगे कि हमें परमेश्वर के वचन पर, हमको परमेश्वर के प्रेम पर विश्वास करना है। यदि आपके जीवन में डर है, यदि आपके जीवन में समस्या है,
यदि आपके जीवन में परेशानी है, यदि आपके जीवन में कुछ भी अनहोना हो रहा है, तो मेरे प्रियो यदि आपको उससे छुटकारा पाना है तो आपको परमेश्वर के प्रेम पर विश्वास करना होगा। हालेलुया। यदि हम परमेश्वर के प्रेम पर विश्वास करते हैं तो आपके पास छुटकारा है, आपके पास शांति है, आपके जीवन से डर भय चले जाएगा। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो हमें परमेश्वर के प्रेम पर विश्वास करना है। जो हमसे चूक हो जाती है, जो हमसे भूल हो जाती है कि जो परमेश्वर ने हमसे प्रेम करा है, हम उस पर विश्वास नहीं करते हैं। हम देखते हैं संसारिक रूप से एक पिता रहता है, उसका छोटा बच्चा रहता है। जब वो अपने पिता के साथ वो बच्चा रहता है, उसका पुत्र रहता है, तो वो अपने पिता के प्रेम को जानता है, तो उसके साथ वो कहीं भी आ जा सकता है, उसके साथ कहीं भी घूमता है, उसके साथ गाड़ी में घूमता है, उसके साथ जहां भी जाता है वो चले जाता है, क्योंकि वो अपने पिता के प्रेम को जानता है। तो जब वो अपने पिता के प्रेम को जानता है तो उसके जीवन में डर नहीं रहता, उसके जीवन में भय नहीं रहता, उसके जीवन में अशांति नहीं रहती। क्यों नहीं रहती? क्योंकि वो अपने पिता के प्रेम को जानता है, वो अपने पिता के प्रेम को पर विश्वास करता है। उसी प्रकार से मेरे प्रियो, जब वो संसारिक पिता, संसारिक पुत्र, उस जो छोटा पुत्र है अपने पिता के प्रेम पर विश्वास करता है, तो जो हमारा अद्भुत पिता है, जिसने सृष्टि करी है, जिसने हमको बनाया है, हम उसके प्रेम पर विश्वास करेंगे तो हमारे जीवन में क्यों नहीं अद्भुत कार्य होंगे, क्यों नहीं हमारे जीवन में शांति आएगी, क्यों नहीं हमारे जीवन से डर भय चले जाएगा। हालेलुया। आइए हम देखेंगे पहला यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 4 पद संख्या 16। जो परमेश्वर हमसे प्रेम रखता है, जो परमेश्वर हमसे प्रेम रखता है उसको हम जान गए, उसको हम जान गए। यहाँ बाइबल बता रही है जो परमेश्वर हमसे प्रेम रखता है उसको हम जान गए हैं। इसका मतलब कि जो परमेश्वर ने हमसे प्रेम करा है हमको उसको जानना है। हालेलुया। फिर और हमें उसका विश्वास है, और हमें उसका विश्वास है। परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर प्रेम है, और जो प्रेम में बना रहता है, जो प्रेम में बना रहता है वह परमेश्वर में बना रहता है, और वह परमेश्वर पर बना रहता है। मेरे प्रियो, जो परमेश्वर ने हमसे प्रेम करा है हम उसको जान गए हैं और हमको उस पर विश्वास करना है। बाइबल बता रही है। मेरे प्रियो, आपकी उम्र कितनी हो गई है? आप कितनी उम्र में आके अभी ठहरे हुए हैं? अब जो बाकी उम्र है, जो हमको लंबा सफर तय करना है, उसमें हमको तय करना है कि हमको परमेश्वर के प्रेम पर विश्वास करना है। हालेलुया। परमेश्वर प्रेम है। जो परमेश्वर से प्रेम करता है, जो परमेश्वर से प्रेम में बना रहता है, परमेश्वर उसके साथ बना रहता है। आपको परमेश्वर के प्रेम पर विश्वास करना है। आप परमेश्वर के प्रेम को कैसे जानोगे? यहाँ बाइबल बता रही है कि जो परमेश्वर के प्रेम को जानता है वो उस पर विश्वास करता है। हमको परमेश्वर के प्रेम को जानना है। हम किसके द्वारा और कैसे परमेश्वर के प्रेम को जान सकते हैं? हम देखेंगे पहला यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 3 का 16। हमने प्रेम इसी से जाना, हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिया, कि उसने हमारे लिए प्राण दे दिया। यहाँ बाइबल बता रही है कि हमने उस प्रेम को इसी से जाना कि उसने हमारे लिए प्राण दे दिया। हालेलुया। यहाँ पर यीशु मसीह ने हमारे लिए प्राण दे दिया। इससे अद्भुत प्रेम कोई नहीं कर सकता है। हमने इसी के द्वारा जाना कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया और वो लौता पुत्र ने अपने प्राण को दे दिया। इसके द्वारा हम परमेश्वर के प्रेम को जान सकते हैं। इसके द्वारा हम परमेश्वर के प्रेम पर विश्वास कर सकते हैं। हालेलुया। एक सांसारिक रूप से हम देखते हैं कि पति पत्नी है, पति पत्नी है। जो पति है अपनी पत्नी को कुछ गिफ्ट देता है उसके बर्थडे में। कोई छोटा सा गिफ्ट हो सकता है, मिठाई हो सकती है, उसका मनपसंद कुछ भी हो सकता है, एक छोटा सा हो सकता है। जब उसका पति अपनी पत्नी को लाके गिफ्ट देता है तो उसकी पत्नी भावुक हो जाती है और रोने लगती है। इसी प्रकार से कई प्रकार की चीजें हो सकती है, बहन भाई का हो सकता है, माँ बाप का हो सकता है। अब वो भावुक हो जाते हैं उस प्रेम को देखकर और रोने लगते हैं।
मगर उससे विपरीत जो हमारा परमेश्वर पिता है, जो हमारा परमेश्वर अद्भुत पिता है, वो बड़ी चीज हमको दिया है। उसने अपने एक लौते पुत्र को दिया है। उसने हमारे लिए प्राण को दे दिया है। उस छोटे से प्रेम में, पति पत्नी के, भाई बहन के प्रेम में हम भावुक हो जाते हैं, हम रो पड़ते हैं। मगर जो परमेश्वर ने हमसे जो अद्भुत प्रेम करा है, जिसने अपने एक लौते पुत्र को दे दिया, उस प्रेम को हम देखकर भावुक नहीं होते हैं। उस प्रेम को हम समझ नहीं पाते हैं। हम उस प्रेम पर विश्वास नहीं कर पाते हैं। हालेलुया। बाइबल बताती है, यूहन्ना की पुस्तक 3:16 में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपने एक लौते पुत्र को दे दिया। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, आपसे और मेरे से ऐसा प्रेम रखा कि अपने एक लौते पुत्र को दे दिया। उसने अपने एक लौते पुत्र को आप और मेरे लिए दे दिया, और उसने आके अपने प्राणों को दे दिया। मेरे प्रियो, हमको उस प्रेम पर विश्वास करना है। उस प्रेम पर विश्वास करना है। परमेश्वर ने अपने एक लौते पुत्र को दे दिया। इसका मतलब कि उसने हमारे बदले आकर क्रूस पर चढ़ गया। हमारे बदले आकर वो क्रूस पर मर गया। हालेलुया। परमेश्वर ने अपने पुत्र को हमारे बदले बलिदान कर दिया। हमको उस प्रेम को समझना है। हमको उस प्रेम पर विश्वास करना है। जब यीशु मसीह क्रूस पर था, जब यीशु मसीह क्रूस पर टंगा हुआ था, तो यीशु मसीह बोलता है, हे पिता, तूने मुझे क्यों त्याग दिया? जिस समय यीशु मसीह को अपने पिता की जरूरत थी, उस समय परमेश्वर ने, उसके पिता ने उस समय उसको त्याग दिया। हालेलुया। हम देखते हैं सांसारिक रूप से, जब कोई बेटा बीमार पड़ता है या किसी बेटे का एक्सीडेंट हो जाता है, वो हॉस्पिटल में जाता है, तो उस समय उस बेटे को सबसे ज्यादा अपने पिता की जरूरत पड़ती है। जिस समय उस बेटे को पिता की जरूरत पड़ती है, उसी समय परमेश्वर ने उसको छोड़ दिया। जब संसारिक बेटा हॉस्पिटल में एडमिट है और उसका पिता उस समय छोड़ दे, तो उसके दिल पर क्या बीतेगी? उस समय वो पूरा आधा हार जाएगा कि अब मेरा क्या होगा, कैसे इलाज होगा, कैसे होगा। मगर उस समय परमेश्वर ने अपने पुत्र को त्याग दिया। यीशु मसीह ने बोला, हे पिता, तूने मुझे क्यों त्याग दिया? क्यों त्याग दिया? क्योंकि परमेश्वर ने अपने पुत्र के बदले हमें जीवन दिया, हमें शांति दी, ताकि जब वो क्रूस पर चढ़ाया जाए तो हमें छुटकारा मिल सके, हमें चंगाई मिल सके, हमें शांति मिल सके। उस प्रेम की बात हो रही है मेरे प्रियो। हमको उस प्रेम पर विश्वास करना है। जब आप उस प्रेम पर विश्वास करते हो, तो आपके जीवन में अद्भुत कार्य होने लगते हैं। आपके जीवन में अद्भुत शांति आने लगती है। आपके जीवन में छुटकारा आने लगता है। आपको उस डर, किसी बात का डर नहीं लगता, किसी बात का भय नहीं लगता कि आपके साथ कुछ अनहोना हो जाए। कुछ नहीं हो सकता जब आप उस परमेश्वर के प्रेम पर विश्वास करेंगे। संसारिक बेटा अपने पिता पर विश्वास करता है और उसके साथ चलता है, तो उसको डर भय नहीं रहता, उसके साथ कुछ नहीं हो सकता, वो ऐसा विश्वास करता है। उसी प्रकार से मेरे प्रियो, हमको परमेश्वर से प्रेम करना है, उसके प्रेम पर विश्वास करना है। जब हम उसके प्रेम पर विश्वास करेंगे, तो हमारे साथ कुछ भी नहीं हो सकता, हमारे साथ कुछ भी अनहोना नहीं हो सकता। हालेलुया। क्रूस पर यीशु मसीह ऐसे ही नहीं मर गया कि कुछ लोग आए पकड़ के चढ़ा दिए। ऐसे नहीं मरा यीशु मसीह, उसकी योजना थी मेरे प्रियो। हालेलुया। क्रूस पर यीशु मसीह ऐसे ही नहीं कि कुछ लोग आए यीशु मसीह को पकड़े और मार दिए और चढ़ा दिए। वो वहां पर वैसी ऐसा कुछ नहीं था। वहां पर एक योजना थी। वहां पर परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा हम पर अपना प्रेम को प्रकट करा। हालेलुया। आइए हम देखेंगे यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 10 उसका 18। कोई उसे मुझसे छीनता नहीं, कोई उसे मुझसे छीनता नहीं, वरन मैं उसे आप ही देता हूँ, वरन उसे आप ही मैं देता हूँ। मुझे उसके देने का भी अधिकार है और उसे फिर लेने का भी अधिकार है। कोई उसे छीन नहीं सकता। मतलब कोई यीशु मसीह का जीवन छीन नहीं सकता, कोई नहीं छीन सकता। यीशु मसीह यहाँ पर अपने वचन में बोल रहा है कि मुझे आप ही वो जीवन देने का और जीवन लेने का अधिकार है। हालेलुया।
यहाँ पर यीशु मसीह का जीवन कोई ऐसे ही नहीं छीन सकता। यहाँ पर यीशु मसीह को कोई ऐसे ही क्रूस पर नहीं चढ़ाया। हालेलुया। यहाँ पर यीशु मसीह क्रूस पर ऐसे ही नहीं चढ़ाया गया। यहाँ पर परमेश्वर का वचन क्या बोल रहा है कि कोई उसे मुझसे छीन नहीं सकता, क्योंकि उसे लेने का और देने का अधिकार है। कोई यीशु मसीह ऐसे ही नहीं क्रूस पर चढ़ गया कि बेबसी से चढ़ गया, हालात का मारा हुआ चढ़ गया, कि लोगों ने पकड़ लिया और चढ़ गया। वहां पर परमेश्वर की इच्छा है, वहां पर परमेश्वर की योजना है कि यीशु मसीह क्रूस पर कब चढ़े, क्योंकि परमेश्वर ने हमसे प्रेम करा है। उस प्रेम के अनुसार सब परमेश्वर ने योजनाबद्ध बना के रखा है। हमको उस प्रेम को समझना है। कोई यीशु मसीह को ऐसे ही आकर क्रूस पकड़ लिया और क्रूस पे चढ़ा दे, ऐसा नहीं है मेरे प्रियो। हम देख चुके हैं कि लूका की पुस्तक अध्याय 4 में जब यीशु मसीह आराधनालय में प्रचार कर रहा था, तो वहां पर कुछ लोगों को बुरा लगा कि यीशु मसीह ने ऐसी कैसी बात कर दी। तो जिन लोगों को बुरा लगा, उन्होंने यीशु मसीह को पकड़ के पहाड़ पे ले गए, ऊंचे चोटी पर ले गए, और वहां से वो उसे गिराना चाहते थे, वहां से उसको गिराना चाहते थे, उसको फेंकना चाहते थे। मगर लूका के 4:30 में लिखा है कि वो वहां से निकल गया। इसका मतलब कोई यीशु मसीह का जीवन ऐसे ही नहीं छीन सकता। और हम देख चुके हैं कि गेत्सेमनी के बाग में जब यीशु मसीह को कुछ सेना के लोग पकड़ने आए थे, तो उसमें से कोई यीशु मसीह के पास आता है, यीशु मसीह को पकड़ने की कोशिश करता है, तो हम देखते हैं कि पतरस अपने म्यान में से तलवार निकालता है और उसकी गर्दन में चलाने की कोशिश करता है, और उसका कान कट जाता है। पतरस सोचता है कि मैं यीशु मसीह को बचा रहा हूं, मगर यीशु मसीह पतरस को डांटता है और उसको अलग करता है, और पतरस से बोलता है कि मैं अपने पिता से विनती कर स्वर्गदूतों की 12 पलटन को नहीं बुला सकता। वहां पर यीशु मसीह बोल रहा है। इसका मतलब कि यीशु मसीह का जीवन कोई नहीं छीन सकता है, वो उसके हाथ में है। ऐसे ही कोई आके मार दिया और कोई ऐसे आके पकड़ लिया और क्रूस पर चढ़ा दिया, ऐसा नहीं है मेरे प्रियो। वहां पर परमेश्वर जो हमसे प्रेम करता है, वहां पर प्रेम की योजना है, वहां पर प्रेम की व्यवस्था है जो परमेश्वर ने हमसे करा है। हालेलुया। हमको उस प्रेम पर विश्वास करना है, हमको उस प्रेम पर विश्वास करना है, तब कहीं जाकर आप आशीषों का जीवन जी पाएंगे, तब कहीं जाकर आप छुटकारे का जीवन जी पाओगे। हालेलुया। हमको परमेश्वर के प्रेम को समझना है मेरे प्रियो। हम अच्छे कर्मों के कारण, हमारे अच्छे कर्मों के कारण यीशु मसीह नहीं आया कि हमने ऐसा काम करा, हम रोज मंदिर जा रहे हैं, हम रोज सही बोल रहे हैं, हम रोज ऐसा वैसा कर रहे हैं, भलाई के काम कर रहे हैं, उस कारण के द्वारा नहीं परमेश्वर ने आपसे प्रेम करा। परमेश्वर विराट है, अद्भुत है, वो आपसे बिना कर्मों के द्वारा प्रेम करता है। आइए हम देखेंगे रोमियो की पुस्तक अध्याय 5, 6, 7, 8 पढ़ लेंगे। क्योंकि जब हम निर्बल ही थे, क्योंकि जब हम निर्बल ही थे, तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे, या तो दुर्बल है, परंतु हो सकता है कि किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का भी साहस करे। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे, तभी मसीह हमारे लिए मरा। जब हम पापी ही थे, परमेश्वर ने अपने प्रेम की भलाई को प्रकट करा है। जब हम पापी ही थे, जब यीशु मसीह हमारे लिए मरा है। ये तो हो सकता कोई भले व्यक्ति के लिए मर जाए, मगर पापी के लिए कोई व्यक्ति नहीं मरता है। हालेलुया। क्योंकि पहला पत्रस 2:24 में लिखा है कि हम परमेश्वर आप ही हमारे पापों को लेकर अपनी देह में लिए क्रूस पर चढ़ गया। परमेश्वर आप ही हमारे पापों को लिए क्रूस पर चढ़ गया। यहाँ पर परमेश्वर हमसे प्रेम कर रहा है। हालेलुया। परमेश्वर क्रूस पर ऐसे ही नहीं चढ़ गया कि किसी ने पकड़ा और यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ गया। हालेलुया। वहां पर परमेश्वर टाइम पास नहीं कर रहा था। जो क्रूस पर मरना बड़ा भयानक था उस समय मेरे प्रियो।
जब कोई व्यक्ति को क्रूस पर चढ़ाया जाता था उस समय, तो उसको बड़ी बेइज्जती होती थी, उसको जलील किया जाता था। उस समय सबसे निम्न व्यक्ति का, जो उसको बोल सकते हैं सबसे नीचे स्तर के व्यक्ति को क्रूस पर चढ़ाया जाता था। यीशु मसीह उस व्यवस्था में, उस स्थिति में ऐसे ही अपने आप आ गया मेरे प्रियो, क्योंकि आपसे प्रेम करता है। यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है। जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ा तो उसका लहू बह रहा था। वो भयानक स्थिति थी, वो बड़ी भयानक स्थिति थी जो यीशु मसीह ने अपने शरीर पर सहन करा मेरे प्रियो। वो ऐसे ही आके नहीं मर गया कि हो गया। वहां पर यीशु मसीह ने बहुत दुख सहा है, तकलीफ सहा है, बेइज्जती होना पड़ा है। यीशु मसीह को नीचे गिराया गया है, यीशु मसीह के मुंह पर थूका गया है, यीशु मसीह को जलील किया गया है। वहां पर यीशु मसीह ऐसी आके नहीं, बहुत सी चीजों को अपने यीशु मसीह ने हमारे लिए कुर्बान करा है। उसको निम्न स्तर तक जाना पड़ा है। वहां पर परमेश्वर की योजना थी मेरे प्रियो। परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा अपने प्रेम को हमारे लिए प्रकट कर रहा था। यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर अपने प्रेम को वहां पर प्रकट कर रहा था मेरे प्रियो। हमको उस प्रेम पर विश्वास करना है, हमको परमेश्वर के उस प्रेम पर विश्वास करना है। जब हम उस प्रेम पर विश्वास करते हैं तो यीशु मसीह आपके जीवन में अद्भुत कार्य करता है। आपके जीवन में अद्भुत छुटकारा अपने आप होने लगता है मेरे प्रियो। आपको किसी दूसरे व्यक्ति की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको संसारिक रीति से किसी व्यक्तियों की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप उस प्रेम को जब समझ जाते हो, आपको किसी व्यक्ति से डर नहीं लगेगा, आपको किसी दुष्ट आत्मा से भयभीत नहीं खाना पड़ेगा। आप कुछ भी कार्य कर सकते हो परमेश्वर की योजना के अनुसार मेरे प्रियो। जब परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, हमको उस प्रेम पर विश्वास करना है। हालेलुया। आइए हम देखेंगे रोमियो की पुस्तक अध्याय 8 का 32। जिसने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा, जिसने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा, परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें, बड़े ध्यान से, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों ना देगा, और सब कुछ क्यों ना देगा। हालेलुया। जब परमेश्वर ने हमारे लिए अपने एक लौते पुत्र को दे दिया, जब परमेश्वर ने हमारे लिए अपने एक लौते पुत्र को क्रूस पर चढ़ा दिया, जब परमेश्वर ने हमारे लिए अपने एक लौते पुत्र के ऊपर कोड़े पड़वा दिए, जब उसने अपना लहू बहा दिया, उस तकलीफ को परमेश्वर ने दे दिया, तो हमको उसके बदले और कुछ क्यों ना देगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, उसको रख ना छोड़ा, तो आपको मेरे को अच्छी चीजें क्यों ना देगा। हालेलुया। आपको चंगाई की जरूरत है तो परमेश्वर आपको चंगाई देगा मेरे प्रियो। आपको छुटकारे की जरूरत है, परमेश्वर आपको छुटकारा देगा। आपको शांति की जरूरत है, परमेश्वर आपको शांति देगा। आपको उसके प्रेम को समझना है, आपको उसके प्रेम पर विश्वास करना है कि उसने अपने एक लौते पुत्र को दे दिया। एक लौता पुत्र मतलब बहुत बड़ी चीज होती है मेरे प्रियो। अपने एक लौते पुत्र को दे दिया, अपने आप को दे दिया, तो वो और कुछ क्यों ना देगा। आपको चंगाई क्यों नहीं देगा, आपको छुटकारा क्यों नहीं देगा, आपको शांति क्यों नहीं देगा, आपको आर्थिक समस्या से छुटकारा क्यों नहीं देगा। हालेलुया। कुरिन्थियों में लिखा है वो सब भली वस्तुएं हमको देना जानता है। उसका अनुग्रह कि आपको सब भली वस्तु दे सकता है। हर समय सब कुछ यीशु मसीह आपको देने के लिए तैयार है। इतना देने के लिए तैयार है कि आप भलाई भी कर सको। जिस परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, वो आपको और कुछ क्यों नहीं देगा मेरे प्रियो। हमको इस प्रकाशन को पकड़ना है, हमको इस प्रकाशन को समझना है कि आपसे परमेश्वर प्रेम करता है, आपसे परमेश्वर प्रेम करता है। उस प्रेम पर आपको विश्वास करना है। हालेलुया। यदि आप परमेश्वर के प्रेम पर विश्वास करोगे,
आप बोलोगे कि यीशु मसीह में से प्रेम करता है, यदि आप बोलोगे कि परमेश्वर पिता में से प्रेम करता है, प्रेम करता है, प्रेम करता है, तो आपके जीवन से जो भी बुरी वस्तु होगी, अगर आप वो बुरी वस्तु के पास जाते हो तो वो दूर भाग जाएगी जब आप ऐसा अंगीकार करोगे। यदि कोई व्यक्ति सिगरेट पीता है, वो बार बार पी रहा है और बोल दे कि परमेश्वर में से प्रेम करता है, प्रेम करता है कि उसने मेरे लिए ऐसा दिया, तो वो सिगरेट छूट जाएगी। कोई भी नशे की वस्तु छूट जाएगी, कोई भी बुराई जो गंदी आदत आपके जीवन में वो छूट जाएगा। हर एक पाप आपके जीवन से छूट जाएगा जब आप उस प्रेम पर विश्वास करेंगे। मेरे प्रियो, आपको क्या करना है मेरे प्रियो? आपको परमेश्वर के प्रेम पर विश्वास करना है। जो परमेश्वर ने आपसे प्रेम करा, उस प्रेम पर विश्वास करे तो छुटकारा आपके पास है। उस प्रेम पर विश्वास करे तो शांति आपके पास है। कोई भी समस्या आपके पास नहीं आ सकती। आप डर भय से छुटकारा पा सकते हो जब आप परमेश्वर के प्रेम पर विश्वास करोगे। आपके जीवन में कोई सा भी पाप क्यों ना हो, जब आप परमेश्वर के प्रेम पर विश्वास करोगे तो आप उस पाप से छुटकारा पा जाओगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, बड़े ध्यान से आपको सिर्फ परमेश्वर के प्रेम को देखना है, परमेश्वर के प्रेम को समझना है कि परमेश्वर ने मेरे से कैसा प्रेम करा है, कि उसने क्रूस पर क्या करा है, उसने कैसा अपने जीवन में लहू बहाया है अपने शरीर से। उस प्रेम को देखे परमेश्वर के और उस प्रेम पर विश्वास करें तो छुटकारा आपके पास है। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। ओ लाराबासी तेरे विश्व तो ओ लाराबासी तेरे बे। अब्बा पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके पास आते हैं यीशु मसीह। प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह इस वचनों के रहस्य के लिए, इस वचन के प्रकाशन के लिए यीशु मसीह। जितने लोगों ने यीशु मसीह इस वचन को सुना है, जितने लोगों ने इस वचन को ग्रहण करा यीशु मसीह, उनके जीवन से 100 गुना फलवंत होने पाए। और प्रार्थना करता है यीशु मसीह, हर एक जन यीशु मसीह आपके प्रेम पर विश्वास करे। यीशु मसीह आपके प्रेम पर विश्वास करें। जब यीशु मसीह ये आपके प्रेम पर विश्वास करते हैं तो हम विश्वास करते हैं छुटकारा, शांति, अद्भुत कार्य इनके जीवन पे होने पाए यीशु मसीह, और हो जाते हैं यीशु मसीह। धन्यवाद देते यीशु मसीह। प्रार्थना करते यीशु मसीह हर एक के मन, प्राण, आत्मा, शरीर पे यीशु मसीह आपका लहू लगाते यीशु मसीह, और इस अद्भुत प्रकाशन इनके मनों में, हृदय में बसने पाए यीशु मसीह। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।